सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई थी 2 दिन पहले कि अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा कर्मचारियों को, या फिर जो भी इनकम कर रहा है किसी भी सोर्स के माध्यम से, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर कितना पड़ेगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 3 लाख के अंदर कमा रहे हैं, मतलब कि आपका पूरा सालाना इनकम है 3 लाख के अंदर है, तो 0 रुपये आपको टैक्स देना है। अगर 3 से 7 लाख है तो 5% देना है, और 7 से 10 लाख रुपए हैं तो 10%, 10 से 12 लाख है तो 15%, और 12 से 15 लाख के बीच में है तो 20% देना है, और 15 लाख से ऊपर अगर अर्न कर रहे हैं तो 30% देना है। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट को इतना मतलब क्यों इतना उत्साहित है कर्मचारियों पर टैक्स लगाने के लिए। इसको कम से कम मिनिमम तो 7 लाख तो रखना ही चाहिए। मतलब 7 लाख तक जिनका इनकम है उनको उन पर 1 भी % टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ अपना मनमाना कर रही है। और यहाँ पे अब बताइए, 3 लाख से 7 लाख के बीच में इन्होंने 5% का टैक्स लगा दिया है। अब मतलब कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो मिनिमम सरकारी कर्मचारी को ले लें तो उसका वो तो इस दायरे में तो आ ही जाएगा। 3 लाख से 7 लाख तो उसको तो 5% टैक्स तो देना ही देना है, क्योंकि किसी की भी सैलरी 30,000 चाहे 32,000 चाहे 35,000 से कम तो होगी नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट में जो लेवल 1 से भी स्टार्टिंग करता है, तो यहाँ पे लेवल 1 से भी स्टार्टिंग करेगा तो अगर मिनिमम 30,000 सैलरी है तो अगर साल का कितना जगह बढ़ते हैं 36 लाख, मतलब बढ़ते हैं 36 मतलब 3,60,000, 3,60,000 रुपया है। तो मतलब वो 3 लाख और 7 लाख के बीच में आ जा रहा है, मतलब 5% टैक्स उसको देना ही देना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही होशियारी दिखा रही है, लेकिन ये होशियारी काम नहीं करने वाली, और मुझे लग रहा है कि अगली बार बीजेपी की सरकार तो जाने ही जाने वाली है। फिर आगे देखिए, शिव गोपाल मिश्रा ने भी ये बोल दिया था कि इन्होंने भी, शिव गोपाल मिश्रा भी बीजेपी से मिला हुआ आदमी है। ये भी सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ रहने का दिखावा करता है, और करता उनके साथ कुछ नहीं है, और सिर्फ घाटा करवा रहा है। यहाँ पे एनपीएस भी ये 10 से 14 हो गया, 10 से 14% हो गया कि मतलब एनपीएस से कंट्रीब्यूशन जो आप देंगे अब 14% तक देंगे, मतलब 4% और आपकी सैलरी कम आएगी। और यहाँ पे रेलवे बजट से लगभग 13 लाख रेल कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बोला है शिव गोपाल मिश्रा ने कि रेलवे बजट से लगभग 13 लाख रेल कर्मचारियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर सकती है। वहीं इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें की जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विचार कर सकती है पुरानी पेंशन का, लेकिन अभी पुरानी पेंशन का सिर्फ विचार कर रही है, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। और 8वें वेतन आयोग के गठन की ऐलान की उम्मीदें भी हैं। मतलब कि चलो 8वां वेतन आयोग तो अब तो आने वाला है, नज़दीक है, ये तो मानता हूँ हो सकता है, लेकिन ये पुरानी पेंशन योजना को कब तक ये बहाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घुमा रहा है गवर्नमेंट, और इससे गोपाल मिश्रा उसी के इशारे पर चमचे वाला काम कर रहा है, हाँ में हाँ मिलाते हुए चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और शिव गोपाल मिश्रा को बायकॉट करें आप लोग, क्योंकि इसके वजह से और कर्मचारियों का दोहन हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।